दिखाएंगे आपको। देखिए ये खतरनाक हमला कैसे ईरान की तरफ से किया गया। तो बहरीन पर सबसे ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पोर्ट सिटी जो है बहरीन की, वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज को भी टारगेट किया जा रहा है। जो सलमान पोर्ट है बहरीन का, उसको टारगेट करते हुए अटैक किया गया है और ये धुएं का गुबार उठता हुआ ये जाहिर कर रहा है कि ईरान अपने हमलों में काफी हद तक कामयाब भी दिख रहा है। इससे पहले बहरीन की कैपिटल सिटी पर 43 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। 9 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बहरीन पर एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया था। टिकू सर। हाँ बिल्कुल, ये पहले भी मैंने यही बताया था। ये खासकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जितनी भी बड़े बड़े ठिकाने हैं, ईरान तो इनको टारगेट करेगा, उनको नष्ट करेगा, क्योंकि वो इवेंचुअली वो इन बेसिस को नाकारा करेगा ताकि अमेरिका उनको यूज न कर सके, और साथ में बहरीन की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा धक्का। सर ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर हम यहाँ पर खाड़ी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अटैक करके क्या वो अपनी ताकत को भी इधर दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? ताकत, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि बहरीन तो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। तो अगर आप वहाँ 5th फ्लीट के ऊपर हमला कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास पूरी क्षमता है वहाँ तक पहुँचने की और क्षति पहुँचाने की। सर सुबह से जो हमले लगातार जारी हैं वो ईरान के किन इलाकों में हुए हैं, किन क्षेत्रों को टारगेट किया गया है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बेस की तस्वीरें आप देख रहे थे। अब आपको मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईरान का जो पूरा गल्फ का जो आप हिस्सा आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर अटैक हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सर इसको आप और बेहतर तरीके से समझा पाए, कैसे अटैक किया गया और उसके माने क्या है जहां जहां पर अटैक हुआ है? देखिए, यूएई तो हमने देखा, बहरीन में अटैक हुआ, दुबई में अटैक हुआ, क्योंकि अमेरिका का 5th फ्लीट का बेस है। कतर तो आपको मालूम है, कतर सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का। हालांकि उन्होंने अल उदेद जो एयर स्टेशन है उसमें से अपने पहले उन्होंने टैंकर्स लाए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इवैक्यूएट किया क्योंकि ये ऑब्वियस टारगेट था। बहरीन तो हमने देख ही लिया। उसके बाद कुवैत के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन कुवैत के ऊपर हमला रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन सर कुवैत की हमने तस्वीरें देखी, जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसको भी टारगेट किया गया। बिकॉज वो तो करेंगे, क्योंकि कुवैत हमेशा अमेरिका का समर्थक रहा है। और कुवैत या कतर दोनों में से कुछ एक के लिए तो कहा भी ना ईरान ने गलती से हो गया, दोनों में से किसी एक के लिए स्टेटमेंट दिया। कुवैत के लिए कहा, कुवैत के लिए कहा उन्होंने। उनको ये नहीं कहा कि गलती से, उनका सिर्फ हमने अमेरिकन बेस को हिट किया, यानी कि वो टारगेट गलती से हो गया, गलती से हुआ। क्योंकि यही चीज उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में भी बोला, क्योंकि सऊदी अरेबिया और कुवैत आपस में बिल्कुल अलाइज हैं, और उन्होंने ये इंडिकेशन दिया था कि हम अमेरिकन ट्रूप्स को अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो डेफिनेटली ईरान नहीं छेड़ना चाहता था उनको। फिर आप कब्जे वाले इलाके जो है सीरिया वगैरह, देखिए सीरिया और इराक में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है शिया की, तो उनका समर्थन तो हमेशा ईरान के साथ रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट उनके हाथ में नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इराक में जब दंगे हुए अगेंस्ट, एक बड़ी खबर बता दें, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है।